जरा एक सुर्ख मीपल के पत्ते को हाथ में उठाकर देखें। कुछ दिन पहले ये दरख्त की शाख पर था, सूरज की रोशनी हासिल कर रहा था, दरख्त के लिए काम कर रहा था। फिर मौसम बदला, उसका रंग बदल गया और आखिरकार वो जमीन पर आ गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दरख्त खत्म हो गया। दरख्त अभी जिंदा है। वो सर्दियों से गुजरेगा, अपने अंदर तवानाई महफूज रखेगा, और फिर जब बहार आएगी, नई कौनपुलें निकलेंगी, नए पत्ते पैदा होंगे और वही दरख्त दोबारा सब्ज हो जाएगा। ये कुदरत का एक ऐसा चक्कर है जो साल ब साल जारी रहता है। कनाडा और खिज़ां का जादू। शायद यही वजह है कि कनाडा की खिज़ां दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। आप देख रहे हैं महक यूएसए। आज मैं आपको कनाडा के एक ऐसे राज के सफर पर लेकर जा रही हूं जो हर साल हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसके पीछे छिपी कहानी जानते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक खूबसूरत कैनेडियन जंगल है। हर तरफ मेपल के दरख्त खड़े हैं। कुछ हफ्ते पहले तक यही दरख्त गहरे सब्ज रंग के पत्तों से ढके हुए थे, लेकिन अब अचानक मंजर बदलने लगा है। एक पत्ता जर्द हो गया, दूसरा नारंगी, तीसरा गहरा सर्क, और देखते ही देखते पूरा जंगल ऐसा लगने लगा जैसे किसी मुसव्विर ने सब्ज दुनिया पर सर्ख नारंगी और सुनहरी रंगों की बारिश कर दी हो। लेकिन एक सवाल जहन में जरूर आता है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या दरख्त बीमार हो गया है? क्या पत्ते मरने लगे हैं? या फिर कुदरत दरख्त के अंदर कोई ऐसा काम कर रही है जिसका हमें बाहर से बिल्कुल अंदाजा नहीं होता? और अगर पत्ते आखिरकार जमीन पर गिरने ही वाले हैं, तो कुदरत इन्हें इतने खूबसूरत रंग क्यों देती है? आज की कहानी इसी हैरत अंगेज राज के बारे में है। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि जो मंजर हमें सिर्फ खूबसूरत दिखाई देता है, इसके पीछे दरख्त के अंदर एक इंतहाई मुनज़्ज़म कुदरती अमल जारी होता है। तो आइए कनाडा के एक खिज़ां ज़दा जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि सब्ज पत्ते अचानक सर्ख कैसे हो जाते हैं। सब्ज पर्दे के पीछे छिपा राज गर्मियों के मौसम को याद करें। मेपल के दरख्त के पत्ते गहरे सब्ज होते हैं। सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है और दरख्त दिन रात एक खामोश मगर इंतहाई अहम काम में मसरूफ रहता है। पत्ते सूरज की रोशनी की मदद से दरख्त के लिए खुराक बनाने में किरदार अदा करते हैं। इस अमल के लिए पत्तों में एक सब्ज रंग का मादा मौजूद होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यही क्लोरोफिल पत्तों को इनका सब्ज रंग देता है, और यही वो मादा है जो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करने में अहम किरदार अदा करता है। गर्मियों में सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, दिन लंबे होते हैं, इसलिए दरख्त के लिए ये सब्ज पत्ते इंतहाई कीमती होते हैं। लेकिन फिर एक दिन मौसम बदलना शुरू हो जाता है। दिन छोटे होने लगते हैं, रातें लंबी होने लगती हैं और हवा में सर्दी बढ़ने लगती है। दरख्त को अंदाज़ा हो जाता है कि अब मौसम गर्मा ख़त्म होने वाला है, और यहीं से हमारी असल कहानी शुरू होती है। ये दरख्त इंसानों की तरह कैलेंडर नहीं देखता। उसे किसी ने यह नहीं बताया कि खिज़ां आ गई है, लेकिन कुदरत ने उसे एक हैरत अंगेज़ निज़ाम दिया है। दिन की रोशनी की मिक़दार और दर्जा हरारत में तब्दीलियां दरख्त को इशारा देती हैं कि मौसम बदल रहा है। अब दरख्त आहिस्ता आहिस्ता पत्तों में क्लोरोफिल बनाना कम कर देता है, और जैसे जैसे सब्ज रंग कम होने लगता है, पत्ते के अंदर छिपे दूसरे रंग नुमायां होना शुरू हो जाते हैं। ये वो लम्हा है जिसे हमारी आंखें खिज़ां की खूबसूरती के तौर पर देखती हैं, लेकिन दरख्त के लिए ये एक अहम तैयारी है। दरख्त सर्दियों के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। जर्द रंग कहाँ से आया? अब ज़रा एक ऐसे पत्ते का तसव्वुर करें जो गर्मियों में मकमल सब्ज था। जैसे ही क्लोरोफिल कम होने लगता है, पत्ते में पहले से मौजूद कुछ दूसरे पिगमेंट्स यानी कुदरती रंग नुमायां होने लगते हैं। उनमें कैरोटीनॉइड्स शामिल हैं। यही पिगमेंट्स पत्तों में जर्द और सुनहरी रंग पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए खिज़ां में बाज़ दरख्तों के पत्ते खूबसूरत पहले और सुनहरी दिखाई देते हैं। यानी ये जर्द रंग अचानक पैदा नहीं हुआ, वो पहले ही पत्ते के अंदर मौजूद था। सिर्फ सब्ज रंग ने उसे इतने अरसे तक छिपा रखा था। ये कुदरत का कितना हैरत अंगेज निज़ाम है। जिस रंग को हम गर्मियों में देख ही नहीं पाते, वो खिज़ां आते ही हमारे सामने आ जाता है। फिर नारंगी रंग कहाँ से आया? अब कहानी मज़ीद दिलचस्प हो जाती है। कुछ पत्तों में मुख्तलिफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स ज़्यादा नुमायां होते हैं,
और उनकी वजह से पत्ते जर्द से नारंगी और कभी सुनहरी नारंगी दिखाई देने लगते हैं। कनाडा के जंगलात में जब हजारों दरख्त एक ही वक्त में रंग बदलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा जंगल आग के रंगों में बदल गया हो। लेकिन ये आग नहीं, ये कुदरत के रंग हैं। और अभी इस कहानी का सबसे हैरत अंगेज रंग बाकी है, सरख रंग। सरख रंग का राज अब सवाल यह है कि कुछ मेपल के पत्ते इतने खूबसूरत सरख क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे एक मुख्तलिफ पिगमेंट अहम किरदार अदा करता है जिसे एंथोसियानिन कहा जाता है। ये पिगमेंट बाज हालात में पत्तों को सरख या जामनी रंग देने में मदद करता है और यही वजह है कि खिज़ां के मौसम में मीपल के दरख्त के कुछ पत्ते हैरत अंगेज सरख दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ कुदरत का एक और राज सामने आता है। हर साल हर दरख्त के पत्ते एक जैसे सरख नहीं होते। किसी साल रंग ज्यादा गहरा हो सकता है, किसी साल कम, और मौसम, दर्जा हरारत, रोशनी और दरख्त की अपनी हालत उन रंगों की शिद्दत पर असरअंदाज हो सकती है। यानी खज़ां का मंजर हर साल एक जैसा नहीं होता। कुदरत हर साल एक नई तस्वीर बनाती है। लेकिन दरख्त पत्ते गराता क्यों है? अब हमारी कहानी का सबसे अहम सवाल, अगर पत्ते दरख्त के लिए इतने ज़रूरी हैं तो दरख्त उन्हें गराता क्यों है? इसका जवाब सर्दियों में छिपा हुआ है। कनाडा जैसे सर्द इलाकों में सर्दियों का मौसम सख्त हो सकता है। सूरज की रोशनी कम हो जाती है, दर्जा हरारत बहुत नीचे चला जाता है और पानी भी मंजमद हो सकता है। ऐसे माहौल में बड़े बड़े पत्तों को बरकरार रखना दरख्त के लिए महंगा पड़ सकता है। इसलिए दरख्त खिज़ां के दौरान एक कुदरती तैयारी शुरू करता है। वो पत्तों से कुछ मुफीद ग़िज़ाई अज्जा वापस अपने अंदर महफूज कर लेता है। फिर पत्ते आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से अलग होने के लिए तैयार होते हैं और आखिरकार एक खूबसूरत सरख या सुनहरी पत्ता हुआ कि एक झोंके के साथ दरख्त से जदा होकर ज़मीन पर आ गिरता है। हमें शायद ये मंजर उदास लगे, लेकिन दरख्त के लिए ये शिकस्त नहीं, ये बका की हिकमत अमली है। जरा एक सुर्ख मीपल के पत्ते को हाथ में उठाकर देखें। कुछ दिन पहले ये दरख्त की शाख पर था, सूरज की रोशनी हासिल कर रहा था, दरख्त के लिए काम कर रहा था। फिर मौसम बदला, उसका रंग बदल गया और आखिरकार वो जमीन पर आ गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दरख्त खत्म हो गया। दरख्त अभी जिंदा है। वो सर्दियों से गुजरेगा, अपने अंदर तवानाई महफूज रखेगा, और फिर जब बहार आएगी, नई कौनपुलें निकलेंगी, नए पत्ते पैदा होंगे और वही दरख्त दोबारा सब्ज हो जाएगा। ये कुदरत का एक ऐसा चक्कर है जो साल बसाल जारी रहता है। कनाडा और खिज़ां का जादू। शायद यही वजह है कि कनाडा की खिज़ां दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। सड़कों के दोनों तरफ दरख्त, पार्क्स, जंगलात, पहाड़ी इलाके और झीलों के किनारे सुर्ख, नारंगी, पीला और सुनहरी रंगों से भर जाते हैं। कभी सूरज की रोशनी सुर्ख पत्तों से गुजरकर जमीन पर पड़ती है तो पूरा मंजर ख्वाब जैसा लगता है। कभी हवा चलती है तो दरख्तों से सैकड़ों पत्ते एक साथ गिरते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से रंग बरस रहे हों। ये मंजर सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि हमें ये भी याद दिलाता है कि कुदरत खामोशी से कितने पेचीदा काम करती रहती है। एक छोटा सा पत्ता और बहुत बड़ा राज। हम अक्सर खूबसूरती देखते हैं, लेकिन इसके पीछे मौजूद साइंस नहीं देखते। हम कहते हैं, वाह कितना खूबसूरत सुर्ख पत्ता है, लेकिन उस एक पत्ते के अंदर रोशनी, पिगमेंट्स, दर्जा हरारत, मौसम, ग़िज़ाई अज्जा और दरख्त की बका सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। कुदरत कभी कुछ ज़ाया नहीं करती। गर्मियों के सब्ज पत्ते अपना काम करते हैं, खिज़ां के रंग अपना राज जाहिर करते हैं, पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं और फिर वक्त के साथ कुदरती माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। दरख्त सर्दियों से गुजरता है और बहार में दोबारा जिंदगी की तरफ लौटता है। ये सिलसिला सदियों से जारी है और हम हर साल इसका एक नया मंजर देखते हैं। एक आखिरी राज। अगली बार जब आप कनाडा में किसी मीपल के दरख्त के नीचे खड़ी हों और आपके सामने जमीन पर सुर्ख पत्तों की चादर बिछी हो, तो एक लम्हे के लिए रुककर इस पत्ते को जरूर देखें। शायद आपको सिर्फ एक पत्ता नजर आए, लेकिन हकीकत में आपके हाथ में एक मुकम्मल कहानी है। गर्मियों की रोशनी की कहानी, दरख्त की मेहनत की कहानी, मौसम की तब्दीली की कहानी, रंगों के छपने और जाहिर होने की कहानी।
और जिंदगी के एक ऐसे चक्कर की कहानी जिसमें इख्तिताम भी दरअसल एक नई शुरुआत का रास्ता बन जाता है, क्योंकि खिजा में पत्ता दरख्त से जरूर जुदा होता है, लेकिन दरख्त की जिंदगी खत्म नहीं होती। वो इंतजार करता है सर्दी गुजरने का, बहार आने का और एक बार फिर सब्ज होने का। और शायद यही कुदरत का सबसे खूबसूरत पैगाम है। हर तब्दीली इख्तिताम नहीं होती, कभी कभी तब्दीली एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। नाजरीन, आज हमने जाना कि खिजा में मीपल के पत्ते सिर्फ खूबसूरती की वजह से रंग नहीं बदलते, बल्कि ये दरख्त की जिंदगी के एक अहम कुदरती अमल का हिस्सा है। क्लोरोफिल कम होने के बाद पत्तों में मौजूद दूसरे पिगमेंट्स नुमाया होते हैं, जिसकी वजह से हमें जर्द, सुनहरी, नारंगी और बाज़ औक़ात शानदार सुर्ख रंग दिखाई देते हैं। और फिर दरख्त सर्दियों के लिए खुद को तैयार करते हुए अपने पत्ते गिरा देता है। अगली बार जब आप कनाडा के किसी पार्क या सड़क पर सुर्ख मीपल के पत्ते देखें, तो सिर्फ तस्वीर लेने के लिए ना रुकें। एक लम्हे के लिए इस कुदरती राज के बारे में भी सोचें, क्योंकि एक छोटा सा पत्ता भी हमें कुदरत, जिंदगी, तब्दीली और नई शुरुआत के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर आपको महक यूएसए की ये खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें और महक यूएसए को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम कनाडा और अमेरिका से मुताल्लिक मज़ीद दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और मालूमाती कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें।